हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं सामान्य ज्ञान में टॉप 150 क्वेश्चन जो भी हाल के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं टॉप 150 क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो राज्य है ये महाराष्ट्र है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि होता है H2O। आगे आप लोगों का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1914 से लेकर 1918। आगे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। आगे आपका प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आगे आप लोगों का प्रश्न है कि प्लेग रोग किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण, राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे आपका प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। आगे आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वीं का, इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1896 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1950 हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। आगे आपका प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न है कि गोल्डन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सड़क नेटवर्क से। आगे प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 7.4 जो है ये मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है। आगे प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन थे। तो रामायण के जो रचयिता थे ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिनका नाम वाल्मीकि है। आगे प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और पवित्र नदी भी गंगा नदी है। अगर वीडियो अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। आगे आपका प्रश्न है 22 का कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 1952। आगे आपका प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना जो है ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 2015 में की गई थी। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 71%, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तारापुर। आगे आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई पोर्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं ये बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। आगे आप लोगों का प्रश्न है 27 का कि कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का चार्ल्स बेबेज।
चार्ल्स बेबर जो है ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विटामिन डी। आगे आपका प्रश्न है कि सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया है। आगे प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 552। अगर यहाँ पे यही प्रश्न पूछा कि भारत में कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यूपी। आगे प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे आपका प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। आगे प्रश्न है कि इस भारतीय को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और वो भारत देश के प्रेसिडेंट भी थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हमारे APJ अब्दुल कलाम जी। आगे आप लोगों का प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में लागू की गई थी। आगे आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हावड़ा जंक्शन जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। आगे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो ये हावड़ा जंक्शन। दुनिया की सबसे लंबी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नील नदी। आगे आप लोगों का प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कौन थी? कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 तीलियां है। आगे प्रश्न है कि हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये खड़क सिंह। खड़क सिंह जो थे ये महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आगे प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को क्या किया गया था? तो स्वीकार किया गया था। आगे प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नई दिल्ली। आगे प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे प्रश्न है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कभी भी एम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा नई दिल्ली में है। आगे प्रश्न है कि कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो वो नेपाल। नेपाल जो है वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। क्यों नहीं मनाता है? क्योंकि ये कभी भी गुलाम नहीं हुआ है। आगे आपका प्रश्न है कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 का इसका राइट आंसर पुणे हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। आगे प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का जो सबसे पहले गृह मंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? वास्को डी गामा जो है ये कालीकट कब पहुंचा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा, ये हो जाएगा DC में, यानी वाशिंगटन DC में। आगे प्रश्न है
कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट में। आगे प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में है ये। आगे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर यहाँ पे यही प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि अमर सोनार बांग्ला है और भारत में जनगण मन है। आगे आपका प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 18 का ये हो जाएगा 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी या उर्दू। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उर्दू। इसका राइट आंसर उर्दू हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? यानी कि राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा घूमर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूमर। आगे प्रश्न है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा त्रिशला। त्रिशला जो था ये महावीर स्वामी की माता का नाम था। महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव आदिनाथ थे। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र। आगे प्रश्न है 24 का कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है ये आपका यमुना नदी। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा जयपुर। जयपुर जो है ये राजस्थान राज्य की राजधानी है। आगे प्रश्न है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो में, खजुराहो। आगे प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थिति क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा 3 मई, ऑप्शन ए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया। आगे प्रश्न है कि लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चीन में, भूटान में, श्रीलंका में या पाकिस्तान में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। भारत के अलावा पाकिस्तान में भी लाल किला स्थित है। आगे प्रश्न है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत बताए हैं उनको सभी को आपको रट लेना है। फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जीके टॉप क्वेश्चन अगर और चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो के साथ।